यार, क्या तुम्हें पता है कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे कितना टैक्स लगता है और उन शेयर्स पे टैक्स कैसे बचाया जा सकता है? ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आप शेयर्स को 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हो तो उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। अगर उससे कम होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। ये टाइम लाइन 24 मंथ्स हो जाता है अनलिस्टेड शेयर्स के केस में। भाई, तो बेसिकली ऐसा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगता है 12.5%। तो इन शेयर्स पे अगर टैक्स बचाना है तो प्रैक्टिकली तीन तरीके यूज होते हैं। पहला तरीका है 1.25 लैक्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लैक्स तक एग्जेम्प्ट होता है और ये एग्जेम्पशन हर साल मिलता है। तो बेसिकली ऐसा है कि अगर आपने 1.25 लैक्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो आप हर साल 1.25 लैक्स अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो जो लॉन्ग टर्म है, और टैक्स से बच सकते हो। सेकंड तरीका है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इस तरीके में क्या होता है कि मान लो आपने 40,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया और आपके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स हैं जिस पे 40,000 का लॉस हो रहा है। तो आप लास्ट डे क्या करोगे, 31 मार्च को फॉर एग्जाम्पल आपने 40,000 वाले लॉस वाले शेयर्स बेच दिए। तो आपका नेट में क्या होगा, गेन जीरो हो जाएगा, आपका टैक्स पिन लगेगा। और आपको क्या, आप ना सेम प्राइस पे दोबारा शेयर्स परचेज कर लोगे। तो आपके पास शेयर्स भी आ गए दोबारा और आपका टैक्स भी बच गया। एक ये तरीका हो गया। एक थर्ड तरीका है, आपने शेयर्स बेचे और आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया उसी पैसे से। तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है जो कैपिटल गेन शेयर्स पे होगा। यार, एक और तरीका है जो प्रैक्टिकली बहुत कम यूज होता है क्योंकि काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड पे तो वैसे सेम टैक्स लगता है जैसे STCG 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में। एक म्यूचुअल फंड की स्पेसिफिक कैटेगरी होती है IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। इस कैटेगरी में क्या होता है, अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो जो इसका पे आउट्स मिलते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं। वो डिविडेंड नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लगता है। मतलब अगर तुम्हें 12 लाख तक का डिविडेंड मिलेगा इस साल और तुम्हारी और कोई इनकम नहीं है तो तुम्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली अगर आपकी कोई दूसरी इनकम है 10 लाख की, आपको इस डिविडेंड मिला 2 लाख का, आपका 12 लाख तक हुआ, आपका कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। तो इस कैटेगरी में आप प्लान कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आप स्लैब में कवर हो जाओ और आपका टैक्स भी बच जाए।